श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में रोजाना की तरह आज फिर आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की एक स्थिति विशेष कि मैं आपसे कहता हूं कि ये नंबर, मैं और देवादि महादेव, ये तीनों आपके साथ रह सकते हैं। कैसे? आप अपना कैमरा निकालें, मोबाइल निकालें और एक सेल्फी ले लें, तो उस सेल्फी से हम तीनों ही आपके साथ रहेंगे। ठीक है? आज का हमारा विषय है कि जन्म कुंडली क्या है। दरअसल आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि एक बार कुंडली दिखाएं, पंडित जी कुंडली देखते हैं। ये कुंडली है क्या चीज? कुंडली का महत्व क्या है और कुंडली क्या है? दरअसल कुंडली ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। कुंडली ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। ज्योतिष, इस पूरे विधान का नाम ज्योतिष शास्त्र है। वैसे ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिष शास्त्र का अर्थ क्या है? ज्योति प्लस अश, शास्त्र, जो प्रकाश दे और प्रकाश के साथ आपको मार्ग दिखाए उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। प्रकाश देने वाला का मार्ग, वो शास्त्र जो आपको प्रकाश और मार्ग दोनों दिखाए। ठीक है? इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, इसके बारे में ठीक तो नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब में ज्योतिषों का जिक्र मिलता है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में ज्योतिष का जिक्र मिला है। और उनमें यह भी जिक्र मिला है कि वेद के 6 अंग हैं, जिनमें से एक अंग ज्योतिष है। इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही, भाग्यशाली हैं। हरिओम। नमस्कार गुरुजी। आशीर्वाद, सुखी रहो बेटा। गुरुजी मैं रामचंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ रामचंद्र जी बोलिए। गुरुजी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बेटा, दिल्ली से बताओ। और जन्म तिथि गुरुजी 23 तारीख नवंबर का महीना 1957 का जन्म है गुरुजी। 23 नवंबर 1957। जी बेटा, समय बता। गुरुजी समय 5:10 का है गुरुजी। 5:10। कब का? सुबह शाम? AM PM? शाम का, सुबह का है गुरुजी। सुबह का AM। ठीक है बेटा, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी स्थिति क्या है कि शनिवार के दिन आपका जन्म हुआ है, एक बात। ठीक है? और आपकी राशि है वृश्चिक, और लगन में 7 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात तुला लगन की आपकी कुंडली है। और तुला राशि में मंगल और राहु लगन में, और दूसरे में सूर्य, बुध और शनि चंद्र हैं। बेटा आप अपनी समस्या बताएं। गुरुजी मैं सरकारी कर्मचारी हूँ जी, अब रिटायर हो चुका हूँ जी। जीवन में मैंने धन बहुत कमाया जी, धन भी कमाया, जमा भी किया, लेकिन अब ऐसा हो गया वो धन खारी बीमारी में निकल रहा है जी। और ऐसी नौबत आ गई अब तो घर भी बेचना पड़ रहा है गुरुजी। तो बहुत तरफ से परेशान हूँ कि जीवन कैसे बीतेगा, आगे चलकर क्या होगा। देखो बेटा, एक बात समझ लें, अभी मैं आपकी कुंडली की विवेचना कर रहा था कि आपकी कुंडली में लगन में तुला राशि है और मंगल राहु लगन में है, दूसरे में सूर्य, बुध, शनि और चंद्र। अब द्वितीय भाव जो धन का, संग्रह का भाव है, धन की स्थिति जो कुंडली में धन का जो भाव है, वहां आपकी कुंडली में सूर्य, शनि और चंद्र और बुध, ये 4 ग्रह आपस में विपरीत, एकदम शत्रु द्वितीय भाव में विराजमान है। ये आपके पुनर्जन्म के कर्म अनुसार है। और साथ में स्थिति क्या है कि केतु सप्तम, अर्थात पत्नी से भी आपकी अनबन रहेगी, और गुरु 12वें भाव में। ठीक है ना? तो आपकी जो कुंडली की स्थिति है बेटा, वो ये है कि जीवन में सारा आपने धर्म और आत्मा को दबा करके जो पैसा इकट्ठा किया, आज वो सब निकल रहा है कि नहीं? मतलब अपनी आत्मा को मार करके भी जो पैसा कमाया वो भी अब रुका नहीं, रहा नहीं, क्योंकि प्रारब्ध से और भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा अब तक ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आगे ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं, आप नोट कर लें। आपको नित्य प्रति सूर्य मंत्र का जाप करना है।
है गुरुजी। ओम हारम हरिम हरुम से सूर्य नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। ये दुर्लभ है, लेकिन अगर आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। एक मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में आपको गले में धारण करना है। तीसरा कार्य, आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है पुखराज। सीधे हाथ की पहली उंगली में पुखराज धारण करें। 9:15 रत्ती का गुरुवार सुबह की वेला में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के स्वर्ण की अंगूठी में धारण कर लें पहली उंगली में, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। इन कार्यों को आप कर दीजिएगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति तो सुधरेगी ही, धन में बरकत शुरू हो जाएगी। एक लघु नारियल आप अपने घर में उस स्थान पर रखें जहां आप धन संग्रह करते हैं। और ये सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए, कि लघु नारियल आप अपने घर में उस स्थान पर शुक्रवार या सोमवार के दिन स्थापित कर दें जहां आप धन रखते हैं, तो बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन कार्यों को करें बेटा। जीवन में सुख और धन दोनों मिलना शुरू होंगे, ईश्वर कृपा करें। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, हरिओम गुरुजी, चरण वंदन है। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा नाम हरिदेश है। हरिदेश, हाँ जी बोलिए। और काफी समय से बहुत परेशानी आ रही है घर में। जी जी जी। गुरुजी, मेरा जो परिवार है काफी बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा परिवार है। जी जी जी। और पिताजी के भी 3-4 भाई थे जी। और मेरे भी 3-4 भाई हैं, बहनें भी हैं। जी जी। परिवार में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, कोई ना कोई परेशानी बनती रहती है। कभी चोटें लग जाती हैं, चोरी हो जाती है, विचारों का मतभेद भी रहता है। और काफी वर्षों से मैं परेशान हूँ। हरदेश जी, काशी भी चला गया, गया भी चला गया, लाभ नहीं मिलता है। आपका प्रोग्राम काफी समय से मैं देख रहा हूँ और प्रोग्राम आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सौभाग्य मेरा यह है कि आज नंबर लग भी गया, आपसे बात भी हो रही है। तो कोई उचित मार्गदर्शन दीजिए, इस परेशानी से निकालिए मेरे को। हरदेश जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 8 तारीख अप्रैल का महीना है, 1988। 8 अप्रैल 1988। जी बेटा, जन्म समय बताएं आपका। 12:20 दोपहर का। 12:20 दोपहर का। हरदेश जी, आपका जन्म स्थान और बता दें। दिल्ली का है। दिल्ली। बेटा, शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है। जी जी। ठीक है, और राशि आपकी धनु। और एक बात और बता दें, आप स्वयं का जो जन्म है वो मूलों में हुआ है। तो मूल शांति कराई कि नहीं कराई? मूल शांति करवाई है, जैसे जैसे ब्राह्मण पंडित बोलते हैं सब कराया, लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। बेटा, अब मिलेगा। मूल शांति करा लिए तो अच्छी बात है। हम बात कर रहे थे जन्म कुंडली की, कि जन्म कुंडली क्या है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया, और ज्योतिष में कुंडली का बड़ा विशेष महत्व। कुंडली दरअसल है क्या? कुंडली 12 भाव, एक कागज पर हम 12 भाग बनाते हैं, 12 खाने तैयार करते हैं इस, और उनमें ग्रह और नक्षत्र की स्थितियों को लिखते हैं। इस स्थिति को, इस चार्ट का नाम कुंडली। अब ये कुंडली क्या है, इसमें ग्रह कैसे लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। एक बात समझें कि इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बुध, सभी ग्रह, 9 ग्रह कहां कहां विराजमान है। इसे क्या हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? बोलो ना। नहीं देख सकते नंगी आंखों से। इन 9 ग्रहों को हमने क्या किया, एक कागज पर चार्ट बनाया और उस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांट दिया। जब 12 भागों में बांटा तो उसमें 9 ग्रह ये कहां कहां स्थित हैं, ये हमने कैलकुलेशन, मैथमेटिकली कैलकुलेशन, गणित विज्ञान के आधार पर इसे अलग अलग खानों में रखा। हम नंगी आंखों से ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास सबकी गतियां हैं कि चंद्र किस गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, कि 27 दिन में चंद्र सूर्य की परिक्रमा का एक चक्र पूरा कर लेता है। इसी तरह से सभी ग्रहों की हमारे पास सही सटीक गणनाएं हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है, शनि उसी परिक्रमा को, जिस परिक्रमा को चंद्रमा 27 दिन में पूरी करता है, शनि उसी परिक्रमा को 30 वर्ष में पूरी करता है। तो हमारे पास पूरी सटीक गणनाएं हैं। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन गणनाओं को सहजो कर रखा, और आज के युग तक हम ज्योतिष को मानते आ रहे हैं, ग्रह स्थितियों को देखते आ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने तो अब माना पिछले 70 सालों से कि हाँ, ऊपर 9 ग्रह हैं, इनके ये रंग हैं,
लेकिन लाखों वर्षों से हमारे ऋषियों ने बता रखा था कि ऊपर 9 ग्रह हैं और उनके रंग इस प्रकार से हैं कि सूर्य लाल रंग का है, चंद्रमा सफेद रंग के हैं, ठीक है ना, कि मंगल रेड कलर के हैं, बुध हरे रंग के हैं, ये सब बता रखा था। एक दर्शक जुड़ गए, हम बात करते हैं। दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो गुरुजी, आपको चरण स्पर्श मेरा आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी, तो हमारा कर्म है, हमारा आज संपर्क हो गया आपसे। हम तो बहुत समय से संपर्क करना चाह रहे थे आपको। बेटा ये आपका वाकई भाग्य है कि आज आपकी हमसे लाइव बात हो रही है। जी जी जी, ऐसा है गुरुजी, हमारी माता जी को भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम पूरा परिवार जी इस समय सारा काम छोड़ के सिर्फ आपका ही प्रोग्राम देखते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा सारा परिवार आप प्रोग्राम देखते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस प्रोग्राम को लगातार देखते रहें, नित्य आपको नई ज्ञान की बात मिलती रहेगी, ठीक है। हमारी माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं, अभी वो आपसे बात भी करना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माता जी से बात कराइएगा। हाँ माता जी संपर्क हो गया, एक बार आप आइए, बात करिए। बस गुरुजी हैं लाइन पर। हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद माता जी, आशीर्वाद। कैसे हैं माता जी आप? हम बिल्कुल ठीक है गुरुजी, बस आप ही का आशीर्वाद है। माता जी अभी मुझे पता लगा कि आप लंबे समय से, कब से आप प्रोग्राम देख रही हैं हमारा? बहुत तकरीबन हो गया हमें 4-5 महीने, और काफी बार हमने प्रयास भी किया लगाने का। बोलते रहते हैं हम बेटे को कि ट्राई करो, कभी बात हो जाए डायरेक्ट गुरुजी से, पर आपके संस्थान में ही हो पाती है। आज हमारा था दिन अच्छा, तो शायद लग गई आपके पास कॉल। माता जी एक बात समझ लें कि इस प्रोग्राम के दौरान सबकी कॉल हम ले नहीं पाते हैं, लेकिन भाग्य की बात है, ठीक है ना। बिल्कुल आप प्रयास करते रहेंगे तो मुझसे भी बात होगी, और हमारे जितने सहायक हैं, शिष्य, उनसे भी बात हो जाती है। तो एक ही बात है, वो सभी कुंडलियां देखता मैं ही हूँ। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बस यही एक इच्छा थी मन में कि आपसे बात हो जाए, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एक सही राह पे चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो आप ऐसे ही करते रहिए, बस यही मन से दुआ है। जी 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 बिल्कुल। ये थोड़ा, ये जो बेटा अभी मेरे से बात कर रहा था आपसे, विकास नाम है मेरे बेटे का, जिसने अभी बात की, तो वो इसी के बाद, ये खुद तो नहीं पूछेगा, थोड़ा इसकी परेशानी है, इसके बारे में जानना था मैंने। बोलो बोलो माता जी, आप बताएं, जरूर देखेंगे कुंडली इनकी। ये मानसिक रूप से ना थोड़ा तनाव में रहता है, मतलब डरना हो गया, और हर चीज को लेके घबराहट, टेंशन में बहुत जल्दी आ जाता है, घबरा जाता है। माता जी जन्म तिथि बताएं इनकी। हाँ, इसकी है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 87 का जन्म है, 1987। 1987 का जन्म है। समय बताएं। जी, सुबह का हुआ है इसका 7:21। 7:21। जन्म स्थान बिहार में, गया में। गया, बिहार, गया शहर में। जी माता जी इनका जो जन्म है विकास जी का, शनिवार के दिन जन्म हुआ है, और राशि है वृश्चिक। 2 लगन की कुंडली है, अर्थात 2 अंक से, वृष लगन की कुंडली, 2 अंक से इनकी कुंडली शुरू होती है। और विशेष बात क्या है कि केतु इनकी कुंडली में पंचम छठे में तुला राशि का, व इसकी कुंडली की स्थिति क्या है कि ये भयभीत और मानसिक तनाव में रह रहा। आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा है इस व्यक्ति पर, और शुक्र इसकी कुंडली में 0-0 अंशों पर विराजमान है। तो होगा क्या कि मानसिक तनाव, मानसिक रोग लगातार इसे परेशान करते रहेंगे। इसके लिए मैं समाधान बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा माता जी। जी बिल्कुल लिख रही हूँ मैं। एक तो इस बच्चे से नित्य शुक्र मंत्र का जाप कराएं। हाँ जी। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, पहला कार्य। अच्छा। दूसरा कार्य, आप इसकी माँ हैं तो एक विशेष कार्य करें कि लौंग और इलायची होते हैं ना, लौंग और इलायची, हाँ, 5 दाने लौंग के और 5 दाने इलायची के इस बच्चे के सिर से वार करके बहते जल में शुक्रवार के समय, शुक्रवार के दिन शाम के समय प्रवाहित कराएं। ये मैं ही करूं या वो खुद करे? आप वार दें, अगर वो बेटा स्वयं प्रवाहित करे तो अच्छी बात है। जी ठीक है। ठीक है। और तीसरा कार्य, एक रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष इसके गले में रहे सदैव। हाँ जी। और एक रतन इसे धारण करना है, जिसे कहा जाता है क्रिस्टल डायमंड। अच्छा। इसकी मन की स्थिति चंद्रमा को प्रभावित करेगा, चंद्र कमजोर है, ठीक है। तो क्रिस्टल डायमंड ये सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करे, चांदी में, सोमवार सायंकाल की वेला में। इन कार्यों के बाद इस बच्चे में मानसिक तनाव और भय की दोनों स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और जिस व्यापार को लेकर के मानसिक तनाव में रहता है, जो मैंने मंत्र जाप बताया है, इस मंत्र जाप के बाद व्यापार की स्थितियों में दिनों ब दिन उन्नति करना शुरू कर देगा। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।
हम बात कर रहे थे कुंडली की, कि कुंडली क्या है। ब्रह्मांड का, यूं मान लीजिएगा कि पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा हम एक चार्ट पर, पेपर पर उतारते हैं और अपनी सटीक गणना जो हमारे पास है इन ग्रहों की गति और चाल, इनकी दूरी, सटीक गणनाएं हमारे पास हैं, उनके आधार पर कि सूर्य पहले प्रथम भाव में कि द्वितीय भाव में, मंगल चतुर्थ में कि राहु पंचम में है, छठे में, ये हम जो पूरे ब्रह्मांड को हमने 12 भागों में बांटा है, उसी अलग अलग भागों के हिसाब से हम उन ग्रहों की स्थापना करते हैं कुंडली। ठीक है, ये है कुंडली का बनना। अब इस कुंडली का विशेष तरीका क्या है देखने का, हम बात करते हैं, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी, मैं धीरज बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ नीरज जी बोलिए। गुरुजी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने घर से। जी। मेरा जो घर है ना, ये ऐसा लगता है घर नहीं है, भूत प्रेतों का घर है। यहाँ इंसान कम रहते हैं, भूत प्रेत ज्यादा रहते हैं गुरुजी। जी बेटा, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तारीख है गुरुजी मेरी कुछ ठीक मालूम नहीं है, बस ये मालूम है 1980 का जन्म है मेरा। बेटा कोई बात नहीं, आप अपने माता पिता का नाम बताएं, अपने पिता का नाम बताएं। पिता का नाम है श्री ओम प्रकाश। श्री ओम प्रकाश। माता का नाम बोलें बेटा। श्रीमती सीमा देवी। सीमा देवी। आपका जन्म स्थान बोले बेटा। जन्म स्थान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ? वसीम। जी बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, एक बात समझ लो कि आप कितने समय से इस घर में आए हैं? तकरीबन 10 वर्ष पहले इस घर में आए हैं आप। बिल्कुल सही बात गुरुजी, 10 वर्ष, लगभग 10-11 साल ही हो गए हैं। बेटा आप इस घर में आए, आपने इस घर की पुराना इतिहास पता किया कि इस घर का इतिहास क्या था? नहीं गुरुजी, पिताजी ने लिया ये, थोड़ा इसके पैसे वगैरह कम थे तो पिताजी ने मौका देखकर इसको ले लिया, और उसके बाद बेटा हम मौलवियों के, आप मेरी बात समझें, इनकी चक्कर काट रहे हैं। जब से काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है, सारे बीमार हैं घर में, बेटा परेशान हो रहे हैं। आप मेरी ऐसी घटनाएं होती है ना, तो सो पाते ना जग पाते हैं। बेटा एक बात समझे, कभी बर्तन गिर रहे हैं, कभी खिड़कियां अपने आप बंद हो रही हैं, कभी सोफे अपने आप घूमने लगते हैं। बेटा एक बात मेरी समझ लें, इस घर में आज से 13 वर्ष पूर्व एक पति पत्नी, एक दंपत्ति ने आत्महत्या की थी। आप अपने आस पड़ोस या पुराने लोगों से पता करेंगे तो आपको मालूम होगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है। एक दंपत्ति अर्थात पति पत्नी ने इस घर में आत्महत्या की थी, और उस हत्या के बाद से ये मकान 2 वर्ष बंद रहा, और उसके बाद आपने इसे खरीदा है। ठीक है, अब स्थिति क्या है, जो आपके घर की स्थिति वो मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है कि आपके घर के सभी कमरों के फर्श कुछ ना कुछ टूटे हुए, त्रेड़ सभी में है। पहली बात। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, ऐसे ही है। और सारे दीवारों पे भी दरारें हैं, फर्श भी टूटे हुए हैं, अभी चिनाई भी करवाई थी फिर भी टूट गए दोबारा दरार। और बेटा आपके घर में इलेक्ट्रिकली सारी चीजें खराब होती रहती हैं। कोई दिन या कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि इलेक्ट्रीशियन आपके घर ना आए। मोटर खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गई, ट्यूब खराब हो गई, ऐसा आपके साथ चलता रहता है। ठीक है, और दूसरा रोग, आपके घर में कुछ ना कुछ बीमारी, रोग सदैव रहते हैं। बेटा आपको एक बात बता देता हूं, आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ जो कमरा है, ठीक है, जो आपके टॉयलेट से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। उस कमरे की खुदाई कराएं। उस कमरे में नीचे नरकंकाल दबा हुआ, जब तक वो नहीं निकलेगा आपके घर का उद्धार नहीं हो सकता। गुरुजी मैं तो बहुत डर रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा ये कार्य? बेटा आप मजदूर लगाएं और उस कमरे की खुदाई कराएं। उसके नीचे नरकंकाल है, जब तक उसका विसर्जन अस्थियों का आप नहीं कराएंगे तब तक बेटा आपके घर से स्थिति जाएगी नहीं। किसी मौलवी तांत्रिकों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बता दिया उस कार्य को कर दें। आप भाग्यशाली हैं कि आज आपकी कॉल लग गई और मेरे से बात हो गई है। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। पहला तो ये करें। दूसरा, आप घर में पंचमुखी रुद्राक्ष, सभी घर के जितने भी मेंबर हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष सभी गले में धारण कर लें। सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके पहला कार्य। द्वितीय कार्य, नित्य सायंकाल की वेला में
हनुमान चालीसा का पाठ घी की जोत जला करके, और जोत में भी जो जोत की जड़ है उसे लाल कर दें, और फिर आप जोत जला करके नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आपके लिए विशेष एक स्थिति है बेटा, मैं कहूंगा कि एक रतन है मूंगा, वो आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में 9.25 रत्ती का धारण करें तांबे में। इन कार्यों को करते ही आपके घर की समस्याएं तो शांत हो जाएंगी, लेकिन जो मैंने बताया कि उस कमरे की खुदाई करा करके तकरीबन 10 फुट गहरी खुदाई के बाद आपको ये चीज मिलेगी जो मैंने बताया, वो निकलवाएं। उसके बाद बेटा आपके घर में सुख, शांति, चैन, अमन सब बरसेगा, धन की वर्षा होगी और सभी आप सकुशल रहेंगे। ऐसी मेरी कामना भी है और स्थिति भी यही है कि ऐसा ही होगा। हरिओम। इधर छोड़। हम बात कर रहे थे कुंडली की, कि जन्म कुंडली के माध्यम से हम आपके जीवन के भूतकाल की क्या हुआ था, वर्तमान क्या हो रहा है और भविष्य की क्या होगा, इस चीज का पता कर सकते हैं। ज्योतिष में एक विशेष आकर्षण है, विशेष ऐसा आकर्षण जिसे लाखों लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। और हमारी कुंडलियों में और शास्त्रों में भी ज्योतिष के लिए विशेष ग्रह स्थितियां होती हैं कि ज्योतिष बनेगा कौन, इस विद्या को समझेगा कौन। इसके लिए गुरु और सूर्य की प्रबल और शुक्र की प्रबल स्थिति चाहिए, और यह भाग्य में होगी तभी ज्योतिष आपको समझ में आएगी और आप ज्योतिष बनेंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि कुछ ज्योतिष का ज्ञान आप लोगों को हो, इसलिए आज मैं कुंडली के बारे में बता रहा हूं। कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि आप खुद अपने घर में अपनी स्थिति को देख पाए, बजाय जो छोटे छोटे कुछ ज्योतिष के नाम पर कलंक लोग जो रोड पर बैठे हैं किताब लिए और ज्योतिष के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, उनसे अच्छा है कि आपको स्वयं ज्ञान हो। कुंडली का ज्ञान आप स्वयं को होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए 12 खानों की स्थिति क्या है, इस पर अभी विवेचना करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हरिओम गुरुजी, चरण वंदन है। आशीर्वाद। गुरुजी मेरा नाम हरिदेश है। हरिदेश, हाँ जी बोलिए। और काफी समय से बहुत परेशानी आ रही है घर में। जी जी जी। गुरुजी मेरा जो परिवार है काफी बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा परिवार है। जी जी जी। और पिताजी के भी 3-4 भाई थे जी। और मेरे भी 3-4 भाई हैं, बहनें भी हैं। जी जी। परिवार में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, कोई ना कोई परेशानी बनती रहती है, कभी चोटें लग जाती हैं, चोरी हो जाती है, विचारों का मतभेद भी रहता है। और काफी वर्षों से मैं परेशान हूँ। हरदेश जी, काशी भी चला गया, गया भी चला गया, लाभ नहीं मिलता है। आपका प्रोग्राम काफी समय से मैं देख रहा हूँ और प्रोग्राम आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सौभाग्य मेरा यह है कि आज नंबर लग भी गया, आपसे बात भी हो रही है। तो कोई उचित मार्गदर्शन दीजिए, इस परेशानी से निकालिए मेरे को। हरदेश जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 8 तारीख अप्रैल का महीना है 1988। 8 अप्रैल 1988। जी बेटा, जन्म समय बताएं आपका। 12:20 दोपहर का। 12:20 दोपहर का। हरदेश जी, आपका जन्म स्थान और बता दें। दिल्ली का है। दिल्ली। बेटा, शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है। जी जी। ठीक है, और राशि आपकी धनु। और एक बात और बता दें, आप स्वयं का जो जन्म है वो मूलों में हुआ है, तो मूल शांति कराई कि नहीं कराई? मूल शांति करवाई है, जैसे जैसे ब्राह्मण पंडित बोलते हैं सब कराया, लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। बेटा अब मिलेगा, मूल शांति करा लिए तो अच्छी बात है। अब स्थिति क्या बेटा आपकी कुंडली की, कि कर्क लगन की, अर्थात 4 अंक से आपकी कुंडली शुरू होती है, कर्क लगन की कुंडली है। अक्सर मैंने देखा कि कर्क लगन की कुंडली वालों के जीवन में संघर्ष ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। कर्क लगन की कुंडली है और केतु दूसरे सिंह राशि में नीच भाव में केतु विराजमान है, मंगल सप्तम में, आप मांगलिक भी हैं, राहु अष्टम में। ठीक है, ये स्थिति है। और इस समय शनि की 6.5 2014 से शनि की 6.5 आपके ऊपर चल रही है, और इस समय शनि की 6.5 का पीक टाइम आपके ऊपर चल रहा है। मालूम है गुरुजी, मालूम है। देखो बेटा, आपकी जो स्थिति है वो ये है कि जीवन में आपके परिवार में बार बार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, सदस्य हैं घर के, आपसे सबकी ग्रह स्थितियां किसी न किसी रूप में प्रभावित होती हैं। बार बार घर में दुर्घटना होना, घर में आपसी वैचारिक मतभेद होना, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है कि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में केतु विराजमान है नीच राशि के, तो जिससे आप कटुभाषी हैं,
सबसे पहले आपको अपनी भाषा में बदलाव लाना होगा। ग्रह स्थितियों ने गुरुजी काफी गुस्सा आता है, कई बार वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता। ग्रह स्थितियों ने आपको को देखते हुए कटु भाषा दी है ग्रह स्थितियों ने, लेकिन आपको अवेयर होना है। आपको पता लग गया कि केतु नीच राशि का द्वितीय भाव में विराजमान है, कटु भाषा दे रहा, आपको संयमित भाषा का प्रयोग करना है। पहला उपाय है ये। द्वितीय उपाय आपके लिए कि नित्य केतु मंत्र का जाप करें। केतु मंत्र क्या है? ओम केम केतुवे नमः 108 बार सायंकाल की वेला में इस मंत्र का जाप करें। एक आपको रुद्राक्ष, पंचमुखी 5 रुद्राक्ष और 6 मुखी 2 रुद्राक्ष, ये 7 रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर लें लाल धागे में सोमवार के दिन। ये 7 रुद्राक्ष आप हमेशा गले में रखें, जिससे आपके जीवन में वैचारिक मतभेदता, पारिवारिक तनाव और बार बार जो दुर्घटनाओं की स्थिति खड़ी हो रही है शांत होगी। और आपको एक रतन धारण करना है बेटा, रतन जिसे कहा जाता है गोमेद। गोमेद आपको धारण करना है सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, शनिवार सायंकाल की वेला में गोमेद धारण कर लीजिएगा। और आपको एक विशेष मंत्र आपको नित्य सुबह की वेला में कम से कम 11 बार अवश्य करें, मंत्र लिख लें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक विशेष भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। आपके जीवन में, मन में, प्राणों में, शरीर में किसी तरह का भी कष्ट क्लेश है, सब नष्ट होता चला जाएगा। इन कार्यों को कीजिएगा बेटा, आपके जीवन से सभी तरह के दुख संताप नष्ट होंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे कुंडली के विषय में कि कुंडली के 12 भावों में, कुंडली के 12 भागों में ग्रह स्थिति किस किस प्रकार रहती है। प्रथम भाव कुंडली का पहला घर किस ग्रह का माना गया है? प्रथम भाव जो है सूर्य का है। और उससे पता क्या लगता है? तन के बारे में, कि हमारा रंग रूप आकृति ये सब कैसी होगी, हम किस कुल में जन्म लेंगे या किस कुल में जन्म लिया है, क्या गोत्र होगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि प्रथम भाव जो है तन का, और इसका स्वामी है सूर्य। कुंडली का प्रथम भाव लगन। द्वितीय भाव धन का भाव है, जिससे कुंडली की विवेचना करते हुए हमें पता लगता है कि आप जीवन में कितने धनी होंगे, कितना धन लाभ होगा, स्वर्ण कितना होगा, आप संग्रह करता होंगे कि नहीं होंगे, ये भाव द्वितीय भाव से पता लगेगा। ठीक है। और इस घर का स्वामी कौन है? गुरु, बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी है। ठीक है। तृतीय भाव ये पराक्रम का घर है, कि जीवन में आपका पराक्रम, यश कितना होगा, कितने लोग आपके जान पहचान वाले होंगे, आप बलशाली कितने होंगे, यश कैसा होगा, ये सब चीजें तृतीय भाव से पता लगेंगी। और तृतीय भाव का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है। चतुर्थ भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण सुंदर भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। कुंडली का सुख का भाव, कि जीवन में आपके सुख कैसे कैसे रहेंगे, पत्नी का सुख, धन का सुख, घर का सुख, वाहन सुख, ये सारे सुख चतुर्थ भाव से पता लगते हैं। और चतुर्थ भाव विशेष करके मां का घर है, कि आपकी मां से कितनी बनती है, मां का कितना आशीर्वाद मिलेगा, या मां से आपका विवाद होगा, ये सब बातें चतुर्थ भाव से पता लगेंगी। चतुर्थ भाव का स्वामी क्या है? चंद्रमा, और साथ में बुध, ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। आज हमारी चर्चा चतुर्थ भाव तक ही समाप्त होती है, क्योंकि समय सीमा कम है, समय के सब अधीन है, मैं भी समय के अधीन हूं। तो समय मेरा यहीं, मेरी सेवा इतनी ही स्वीकार कीजिएगा, मेरा समय यहीं इस कार्यक्रम का पूरा हो रहा है। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथम।